पहली भर्ती में रनिंग फेल होने के बाद जब मैं घर पहुंचा था तो मेरी माँ ने कहा था कि बेटा आंसू बहाना बंद कर और पसीना बहा, ताकि आज जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरी बातें कर रहे हैं कल को वो तेरी पीठ थपथपाने पर मजबूर हो जाए। तुमने अक्सर सुना होगा कि वो लड़का वर्दी के लिए दीवाना है, उसके सिर पर वर्दी का भूत सवार है। तो क्या तुमने कभी ऐसी किसी चीज को देखा या महसूस किया है? क्योंकि मैंने किया है, मैंने खुद पर इस चीज को महसूस किया है। क्योंकि जब मैं रनिंग करता था तो एक वक्त ऐसा आया कि जब मेरी टांगों ने मेरा साथ देना बंद कर दिया। कहते हैं जब हम अपनी बॉडी को हद से ज्यादा टॉर्चर करते हैं तब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्त, मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त था कि जब मैं रनिंग करने के बाद घर जाता था तो मुझे दोस्तों को हाथ पकड़ कर घर जाना पड़ता था, पर मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह मैं अपने दोस्तों को खुद पहले कॉल करता था कि चलो फिर रनिंग करने चलते हैं। आज मुझे वो चीज़ महसूस हो रही है कि वो मेरा वर्दी के लिए पागलपन था, वर्दी को पाने का मेरे अंदर वो जुनून था। अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसा जुनून है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। एक ऐसा रीज़न जिस कारण बहुत से लड़कों की रनिंग फेल होती है, पर सबसे ज़्यादा उन लड़कों की जो पहली बार भर्ती में जाते हैं। वो भर्ती में जाकर ये चीज़ भूल जाते हैं कि ग्राउंड में उन्होंने किस तरह से मेहनत की है। ये तो आप जानते ही हैं कि हर लड़का एक तरह से रनिंग नहीं करता। कुछ लड़कों की स्टार्टिंग तेज होती है और कुछ लड़कों की एंडिंग, और कुछ लड़के एक ही स्पीड में रनिंग करते हैं। पर जब वो भर्ती में जाते हैं वो लड़कों की भीड़ देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि एक बार अगर वो ग्रुप में पीछे रह गए तो वो रनिंग कभी भी पास नहीं कर पाएंगे। पर उन लड़कों को ये पता नहीं होता कि दूसरा चक्कर खत्म होते होते बहुत से लड़के बाहर बैठ जाते हैं और फिर वही लड़के बचते हैं जिन्होंने अच्छे से मेहनत की हो। तो तुम्हें उसी चीज़ का वेट करना होता है। भीड़ को देखकर कभी भी घबरा नहीं जाना है, बल्कि एक कांस्टेंट स्पीड पे दौड़ते रहना है। और जब लड़के छट जाएंगे तब ये पता चलेगा कि तुमने ग्राउंड में कितनी मेहनत की है। तो पहली भर्ती वाले इस बात का खास ध्यान रखना कि तुम्हें अपनी ताकत पर काम करना है, जिस तरह से तुमने ग्राउंड। पता नहीं क्यों ये पाकिस्तान वाले पड़े रहते हैं जीत के चक्कर में, जब वो जानते हैं कि उनका बाप खड़ा है टक्कर में। तुम जितने भी फौज की वर्दी के दीवाने हो ना, वो वक्त रहते अपना जितना भी पसीना बहाना है बहा लेना, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद तुम अपने जितने भी आंसू बहा लोगे तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा उससे। अगर तुम्हारी मेहनत को देखकर लोग पीठ पीछे तुम्हारी बातें करने लगे हैं तो तुम उनकी बातों से घबराकर मेहनत कम नहीं बल्कि दुगनी कर देना। और एक बात समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर जा रहे हो और तुम्हारी मेहनत देखकर अब लोगों की फटने लगी है। कभी सोचा है एक ही ग्राउंड में रनिंग करने वाले दो लड़के, एक की टाइमिंग 4:40 और एक की टाइमिंग 5:40 आती है, पर भर्ती वाले दिन अचानक 5:40 वाला पास और 4:40 वाला फेल हो जाता है। इसे देखकर लोग अक्सर हैरान हो जाते हैं, पर इसके पीछे की वजह नहीं जानते। इसलिए जब भी तुम भर्ती वाले दिन रनिंग करने जाओ तो ये भूल जाओ कि ग्राउंड में तुम्हारी क्या टाइमिंग आ रही है, तुम किसके आगे और किसके पीछे रनिंग कर रहे हो। क्योंकि भर्ती वाले दिन ये सब बिल्कुल मैटर नहीं करता। उस दिन मैटर करता है तो ये कि तुम उस भीड़ को देखकर, तुम 400 लड़कों के उस ग्रुप को देखकर घबराते हो या नहीं। क्योंकि उस दिन जो घबरा गया मतलब वो कभी भी रनिंग पास नहीं कर पाएगा, और जो नहीं घबराया तो फिर चाहे ग्राउंड में उसकी क्या ही टाइमिंग रही हो, वो रनिंग पास किए बिना उस दिन ग्राउंड से वापस नहीं आएगा। शायद कल को हालात बदल जाएं और तुम्हें फौज की वर्दी ना मिल पाए, पर एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि खुद पर की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसलिए तुम्हें बस इतना ही कहूँगा कि जब भी तुम ग्राउंड में मेहनत करने जाओ तो ये बात अपने दिल और दिमाग में कभी मत लाना कि क्या होगा अगर तुम्हें कल फौज की वर्दी ना मिले। क्योंकि तुम्हारा काम है मेहनत करना, और मेहनत करने वालों को वो ऊपर वाला कभी रुसवा नहीं करता। अगर वर्दी को पाने का ख्वाब पूरा करना है मेरे दोस्त, तो 17 से 21 में लड़की के चक्कर में नहीं, ग्राउंड के चक्कर मारना शुरू कर देना मेरे दोस्त। सालों से जिस भर्ती का इंतजार था, आज वो भर्ती पास है, पर ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि मैं रनिंग पास नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कई सवाल लड़कों ने मुझसे पूछे हैं, और ऐसे ही कई सवाल और लड़कों के दिमाग में भी होंगे।
तो मैं उन लड़कों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर तुम आज भी मेहनत करना शुरू कर दोगे तो शायद तुम्हारी रनिंग पास हो जाए, पर अगर तुम इसी तरह से खुद को कमज़ोर साबित करते रहोगे तो तुम्हारी रनिंग कभी भी पास नहीं हो पाएगी। तो बस एक बात याद रखना कि बातें करना बंद करो और अपनी मेहनत पर जोर देना शुरू करो, शायद तुम्हें उसका कोई ना कोई फल मिल जाए। अक्सर अपनी पहली भर्ती में लड़के ये सोचकर गलती करते हैं कि ये मेरी पहली भर्ती है, तो क्या हुआ अगर इस बार मेरी रनिंग पास नहीं हुई, मैं अगली बार फिर से रनिंग पास कर लूँगा। वो ये भूल जाते हैं कि पहली भर्ती में ही सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं उनकी रनिंग पास करने के और फौजी बनने के, क्योंकि पहली बार तुम्हारे दिमाग पर कोई भी प्रेशर नहीं होता, ना ही तुम्हारे माँ बाप का तुम पर कोई प्रेशर होता रनिंग पास करने के लिए। तो यही सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट मौका होता है तुम्हारे फौजी बनने का। तो इस मौके को गंवाना नहीं है, और पहली भर्ती में जब भी तुम रनिंग करने जाओ तो उसे पहली नहीं अपनी आखिरी भर्ती समझकर रनिंग करना, और देखना तुम्हारी रनिंग भी पास होगी और फिर तुम फौजी भी बन जाओगे।